भक्ति के जो अनुभव होते हैं, इनमें जो हमें कृपा प्राप्त होती है, इसको यदि हम कह देते हैं तो फिर बाधा पड़ जाती है। जी, क्या भक्ति में आंसू बहाना ही परम अवस्था है या आंसू ऐसे बहा सकते हो, बहाओ नहीं, हम कह रहे हैं जिसको लगता हो कि तो बहा के दिखाओ। कितनी देर बहा सकते हो ड्रामे में, कितनी देर? अरे आंसू प्यारे के प्यार में जब निकलते हैं, वो कोई साधारण आंसू होते हैं? अपने प्रीतम के मिलन की चाह में हृदय पीड़ित हो रहा है, उस पीड़ा में जो आंसू निकलते हैं, एक एक बूंद जगत को पावन करने वाले होते हैं। वो कोई साधारण आंसू होते हैं क्या? हाँ, अब कथा चल रही भगवान की और याद आ रही आपका लड़का मर गया था या कोई घटना, उसमें आंसू निकल रहे, वो बात अलग है। लेकिन सीधे भगवान की स्मृति में जिसके आंसू निकल रहे हैं, कोई छोटी मोटी बात है क्या? बहुत बड़ी बात है। तो स्मृति में ही निकलते हैं, भगवान की स्मृति में आंसू निकलना बच्चा, गदगद कंठ नयन बहानी है, लेकिन साक्षात नहीं होता है। धीरे 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 गदगद कंठ नयन बहानेरा, मम गुण गावत पुलक शरीरा, गदगद कंठ नयन बहा। भगवान की याद में, भगवान की चर्चा में रोमांचित हो गया, अश्रु प्रवाह हो रहा है, थोड़ी देर के लिए शरीर संसार को भूल गया। ये भक्ति का लक्षण है। लेकिन पूर्णता कोई इसी से नहीं मानी जाती। प्रभु, ऐसा होता है कि जैसे जब जाप करते रहो तो ऐसा होता है कि अब मतलब पीछे हटने का मन नहीं करता, ऐसा लगता है अभी कम समय ही कम। हाँ, बस अब उसको अंदर रखो, किसी से बताओ मत। ये भगवत भक्ति के जो अनुभव होते हैं, इनमें जो हमें कृपा प्राप्त होती है, इसको यदि हम कह देते हैं तो फिर बाधा पड़ जाती है। इसलिए इसे गुप्त रखो। अब जैसे आपके आंसू चल रहे हैं और कोई पूछ रहा है कि आप रो रहे हो क्या? नहीं, मेरी आंखों में परेशानी है। ये हम व्यक्त ना करें कि हम भगवान की याद में रो रहे थे या भगवान के लिए रो रहे थे। इसको गुप्त रखा जाता है। जैसे कोई अपने धन को प्रकाशित नहीं करता, ऐसे भक्ति भाव को प्रकाशित नहीं करना चाहिए। जितना छुपाओगे उतना ही बढ़ेगा और जितना छपाओगे उतना ही घटेगा। ये ऐसा मार्ग है भगवत भक्ति का मार्ग। वो हम लोग प्राय अहंकारी जीव हैं, तो यही लगता है कि 4 बूंद आंसू गिरे तो 4 लोग कहें कि बड़ा भगत है भगवान का, वो अहम पुष्टता के कारण। तो हमें चाहिए इन बातों को छुपाना चाहिए और अपने को बहुत दैन्य मानना चाहिए कि मेरे में वो भक्ति कहाँ है जो महापुरुषों में थी। तो अपना दैन्य से चलेंगे तो हम निकल जाएंगे। अगर आ गया कि मैं भगत हूं तो परीक्षा आ जाएगी, और परीक्षा में पास हो ऐसा बिरला ही कोई विद्यार्थी होगा इस मार्ग का। नहीं, पहला नंबर उसे फेल ही होना है, क्योंकि दुरंत माया है। शिव विरंचिका मोह ही को है बपुराण। ईश्वर कोटि के महापुरुषों को मोहित कर लिया तो हम तुम तो मतलब पामर जीव हैं, थोड़े में लुभायमान हो जाएंगे। ईश्वर कोटि के महापुरुषों को माया ने मोहित कर लिया। ऐसी विचित्र माया है। तो डरते रहो और अंदर जो भक्ति भाव से छुपाते रहो तो निकल जाओगे। सौमक रॉय जी, शेरवंश महाराज जी, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, इनमें से श्रेष्ठ कौन सा है प्रभु? भैया, तीनों भगवान की प्राप्ति कराने वाले हैं। अपने मन के अनुसार जो प्रिय लगे उस योग को स्वीकार कर लेना चाहिए। जैसे केसी घाट, जुगल घाट, विश्राम घाट। लेकिन जमुना जी कौन है? एक ही तो है। जमुना एक, घाट बहुत तेरे। घाट बहुत है, तो ये घाट है कर्म योग, अष्टांग योग, सांख्य योग, भक्ति योग, प्रेम योग। उस परमानंद स्वरूप परमात्मा के रस समुद्र में गोता लगाने के ये घाट है। किसी भी घाट में जाओ परमात्मा तो वही मिलेगा। परमात्मा 10-20 थोड़ी है, वो तो एक ही है। विश्राम घाट में गोता लगाओ तो यमुना जी, जुगल घाट में गोता लगाओ तो यमुना जी, केसी घाट में गोता लगाओ तो यमुना जी है, तो यमुना जी तो वही कृष्ण परमानंद स्वरूप परमात्मा, वही आनंद का अनुभव कराने के लिए ये अलग अलग रुचि के मार्ग दिए हैं कि जिसका कर्म योग में रुचि है तो कर्म योग से भगवान के मार्ग में जाए, अष्टांग योग से रुचि तो अष्टांग योग से जाए, सांख्य योग से रुचि तो सांख्य योग से, भक्ति योग, प्रेम योग, जिस योग में तुम्हारी रुचि हो उस योग से चलो। मिलने वाले परमात्मा ही है। और सब योग का एक ही सूत्र है, संसार का चिंतन छोड़ना, भगवान का निरंतर चिंतन करना। हर योग का। अष्टांग योग में चित्तवृत्ति का निरोध करके परमात्मा में स्थित हो जाना। भक्ति योग में भगवान के लीला गुण नाम कीर्तन का गान करते हुए भगवान में तन्मय हो जाना। सांख्य योग में ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, जगत मिथ्या है ऐसा मानकर इसका त्याग कर ब्रह्म में स्थित हो जाना। सब योगों का सार है भगवान का निरंतर स्मरण और संसार के चिंतन को छोड़ना।